वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर। वेलकम टू कॉस्मिक हीलर। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूँ कि क्या रेकी किसी के कंसेंट के विदाउट करना चाहिए। कैन रेकी बी डन विदाउट एनी पर्सनस कंसेंट। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे रेकी स्टूडेंट्स पूछते हैं और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो किसी की हीलिंग कराना चाहते हैं बट उनको बताना नहीं चाहते कि हम आपकी हीलिंग करा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए हीलिंग नहीं करती हूँ। रेकी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को रेकी दे रहे हैं, किसी के लिए रेकी करवा रहे हैं तो उसके प्रॉपर कंसेंट चाहिए होता है। तो क्यों चाहिए होता है, क्यों जरूरी है, ये मैं आज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इन डिफिकल्ट एंड fearful times, both for us and for our loved ones, we tend to do anything and everything to take suffering away and make absolutely subjective decision without thinking about the repercussions that our demands and actions might have on the person and especially on the karma of that person. हम देखो, हम अपने रिलेटिव्स की सफरिंग नहीं देखना चाहते हैं कि वो कोई किसी चीज से परेशान है। हम जिनसे प्यार करते हैं, जो हमारे लव्ड वंस है, हमारी फैमिली है, हम चाहते हैं कि वो हमेशा सुकून में रहें और हम किसी भी तरह उनकी सफरिंग खत्म कर दें। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे इस एक्शन से क्या रिपोकशंस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कर्मा को भी हार्म कर सकते हैं। कर्मा accumulates through action or inaction. All the decisions we make accumulate karma. Karma is not something negative or positive, it is rather neutral. Our energetic life is a balance of good and evil, of positive and negative. Karma balances energy. It does not punish or reward, it just is. It is like कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, खराब कर्मा है, अच्छा कर्मा है। कोई बुरा कर्मा और पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा नहीं होता है। कर्मा हमारी एनर्जी से रिलेटेड होता है और जैसी हमारी एनर्जी होती है, कर्मा वैसे ही उस चीज को बैलेंस करता है। Reiki is an effective, simple, accessible light therapy system regardless of faith, race, social affiliation. Reiki is not a religion. Reiki is not a cult. Reiki is not a black magic. Reiki is not also alternative medicine. रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है। इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी है, गॉड की एनर्जी है। रेकी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, रेकी कोई रिलीजन नहीं है। कोई भी रिलीजन का इंसान रेकी सीख सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो। They can learn Reiki. Human suffering, physical and mental, can be both accumulations of the present and past karma or lessons that should be learned in this life. हम जो भी इस लाइफ में लेसन को लर्न करते हैं, अपने कर्मास को भोगते हैं, वो हमारा प्रेजेंट और पास्ट कर्मा है जो एक्यूमुलेट करता है। रेकी इन चीजों को हील करती है। अब ये तो हो गया कि रेकी क्या होती है, कैसे होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या किसी की परमिशन के बिना रेकी करनी चाहिए। Intervening without the person's consent, sending Reiki without the person's permission is an intrusion that can do great harm. आप कभी भी किसी के भी परमिशन के बिना आप रेकी नहीं करेंगे, ये रेकी के लॉस के अगेंस्ट है। रेकी इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। हम रेकी से किसी को हार्म नहीं करते हैं, तो हम इसको छुपाएं क्यों? अगर हम किसी के अच्छे के लिए रेकी कर रहे हैं तो उसको बता के रेकी करनी चाहिए। We do good by force, and good done by force can turn into evil for everyone. ठीक है, अगर हम जो किसी की अच्छाई के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बिना बताए कुछ कर रहे हैं तो वो इविल में टर्न हो जाती है। हम छुपाते उस चीज को हैं जो गलत है, जो बुरा है, या उस चीज से किसी को हार्म होता है। रेकी इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड इंटेंशन, इट इज डन फॉर द हाईएस्ट गुड। सो हम इसको छुपाएं क्यों? When we send Reiki to a person without their permission, we assume that we know what is best, and whether we realize it or not, we can interfere with the person's karma. Moreover, we also accumulate karma in our turn. हम कौन होते हैं ये जज करने वाले कि किसी को किसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मान लो मैं हूं और
फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हूं और मेरी एक फ्रेंड है। मेरी एक फ्रेंड अपनी लाइफ में बहुत सफर कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या वो कुछ फाइनेंशियल लॉसेस में है, और मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मुझे रेकी आती है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी सफरिंग खत्म कर दूं, मैं रेकी से उसको हील करूं। और मैं उससे पूछती नहीं हूँ कि क्या मैं आपके लिए रेकी करूं, और मैं उसके लिए रेकी स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे लगता है कि अपने एंड पर वो सही है, और मैं जो उसके लिए करूंगी वो उसके लिए बेस्ट है। मैंने उससे पूछा ही नहीं, तो दैट इज रॉन्ग। हो सकता है उसने कुछ बुरी डीड की हो जिसकी वजह से उसको वो हार्म हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, अगर उसको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, तो हो सकता है उसके खुद के कुछ गलत डिसीजन की वजह से उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। उसने जो काम किया, गलत किया, उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है। उसने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, या गलत लोगों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या गलत आदतों में लगी हुई है जिस वजह से उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो उसने अपना कर्मा क्रिएट किया है जो उसको रिजल्ट मिल रहा है, और मैं विदाउट उसकी परमिशन के मैं उस चीज को हील नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे मेरा कर्मा भी इफेक्ट होगा। हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं? हम कैसे जज कर सकते हैं किसके लिए ये चीज अच्छा है, वो चीज बुरा है? वो उस इंसान को ही पता है। ओके, वी नेवर एंटर अ पर्सन्स हाउस और बोरो अनदर पर्सन्स थिंग्स विदाउट फर्स्ट आस्किंग परमिशन। आप बिना किसी के इनवाइट किए भी उसके घर चले जाते हो, विदाउट परमिशन लिए उसका सामान उठा लेते हो? नहीं ना। सो इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस एंड रिस्पेक्ट। In classical and allopathic medicine, the medical staff does not drag their patients to force them to follow a treatment. Reiki is also about respect, and this includes respecting the decisions and limits of other people without judging, even if we do not agree with them. हम रेकी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है कोई डॉक्टर आपके पास खुद आकर कहता है कि आप ये चीज मुझसे ट्रीटमेंट ले लो, आपका ये ठीक हो जाएगा, या विदाउट आपके इंफॉर्मेशन के, विदाउट आपके नॉलेज के वो आपको मेडिसिन दे रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है। तो रेकी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक कोई रेकी आगे से बढ़ के आपसे मांगे नहीं, आपको रिक्वेस्ट ना करे, आपको परमिशन ना दे, तब तक आपको रेकी किसी की नहीं करनी, क्योंकि आपका कर्मा भी खराब करेगा। Also, always, when we send Reiki to a person, it is essential to mention that it is for what is most beneficial for that person, for his or her highest good, and that of those around him or her. जब भी आप किसी की रेकी करें, प्रोफेशनली भी या अपने लव्ड वंस की भी, तो उसको एग्जैक्टली बताएं कि रेकी से आपको वही चीज मिलेगी जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, और आपके अलावा आपके आसपास के लोगों को हार्म नहीं करेगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, और वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बॉन्ड अच्छा करने के लिए रेकी करवाना चाहते हैं। सो दैट इज अगेंस्ट द लॉ। आप रेकी उनकी करिए जिनसे किसी को हार्म ना हो। अगर कोई बंदा पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी है, तो या तो आप अगर उसकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की रेकी कर रहे हैं, तो उसके हस्बैंड या वाइफ को प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज द अगेंस्ट द लॉ। तो कभी भी ऐसी रेकी मत करिए कि किसी दूसरे का हार्म हो। अगर ऐसा होगा तो आपके कर्मास खराब होंगे, बिकॉज आप यूनिवर्सल एनर्जी किसी को दे रहे हैं, और यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट है ये। Energy should always transmitted using the conditioning which is for the supreme and highest good, according to the will of God and as much as is allowed to them. रेकी भगवान की दैविक शक्ति है, तो इसको बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए। आप हर किसी चीज में रेकी यूज नहीं कर सकते हैं। आप एज अ रेकी हीलर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लॉस को ध्यान में रख के काम करें। लॉस मतलब यूनिवर्सल लॉस। जिस चीज में गॉड की विल नहीं है, आप वो चीज कैसे ठीक कर सकते हैं? यू आर नॉट गॉड। गॉड इज द सुप्रीम पावर, और जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। तो आप हीलर भगवान नहीं है, यू आर जस्ट अ मीडियम। हाँ, तो हमेशा ये ध्यान रखिए।
द पर्सन मस्ट वॉन्ट एंड आस्क टू बी हील्ड। जिस भी इंसान की आप हीलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले उसे खुद आपको बोलना चाहिए कि मुझे हील करो। रेकी कभी दी नहीं जाती है, रेकी मांगी जाती है, तो रिस्पेक्ट करिए रेकी की। आप जितनी रेकी की रिस्पेक्ट करेंगे उतनी आपकी रेकी पावर बढ़ेगी। रेकी चीनी बादाम की तरह नहीं है कि आप चीनी बादाम बांट रहे हैं। बहुत सारे लोग रेकी सीख लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होते हैं, उनको लगता है कि जो भी हम सोसाइटी के कल्याण के लिए बने हैं और हम वही चीज करते रहेंगे, हम लोगों को हील करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। रेकी तो कभी फ्री में नहीं की जाती है। सबसे पहली बात, एनर्जी एक्सचेंज हमेशा होना चाहिए। और रेकी कभी खुद से नहीं की जाती है जब तक कोई आपसे रेकी की रिक्वेस्ट ना करे। और रेकी हमेशा उसको दी जाती है जिससे आप परमिशन लें। We request she opens the throat chakra. ये बहुत थ्रोट चक्रा ओपन करे, मतलब थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। तो खुद बोले कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूं या दे रही हूं, मेरी रेकी करिए। Then that person verbalize the desire and we hear her or him say that she or he wants to be healed. She or he sends the clear message to the universe that she or he wants to change the current state, wants to change the current state of existence. Through this request, the person states a conscious decision to get involved in the healing process. हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। ये मैं हर बारी आप लोगों को समझाती हूँ। तो अगर आप किसी भी चीज को करना चाह रहे हैं तो उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उसमें अपना भी 100% इन्वॉल्वमेंट देते हैं, तभी वो चीज होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे हीलर हूँ, मैं आपको हील कर रही हूँ, पर आपको नॉलेज ही नहीं है कि मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ, यू आर अनअवेयर। तो आप अपना 100% उस करंट स्टेट को सुधारने में कैसे दे सकते हैं? तो हीलिंग इफेक्टिव नहीं होगी और रेकी की इंसल्ट होगी। So as a Reiki healer, we are the channel through which energy flows, and it is essential to listen and offer the services of a request from the heart. The treatment of young children is done only with the consent of the parents, and when the session is face to face, only in their presence. अगर आप किसी बच्चे की हीलिंग कर रहे हैं तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट की जरूरत है। और अगर आप फेस टू फेस हीलिंग कर रहे हैं तो बच्चे की अगर आप फेस टू फेस हीलिंग कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को उस रूम में प्रेजेंट होना जरूरी है। हर चीज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी है क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल एनर्जी है, गॉड एनर्जी है, उसको बहुत सोच समझ के यूज करना है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी बीमारी को हील करने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये काम करना है। Reiki treatment are not to be performed and no energy is to be transmitted to patients undergoing anesthesia 24 hours before surgery. However, Reiki treatment is very effective in recovering from anesthesia. किसी इंसान का अगर ऑपरेशन होने वाला है, बहुत कॉमन है, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि मेरी मदर का ऑपरेशन होने वाला है, 2 मिनट पहले, 2 घंटे पहले आप उनको रेकी दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट होता है, रेकी एनर्जी से वो गड़बड़ हो जाती है। एनेस्थीसिया से बाहर निकलने के लिए आप रेकी कर सकते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया के पहले, आप सर्जरी के पहले आपको हीलिंग नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी चीजें। आप एक पेशेंट की जान है आपके हाथ में, आप रेकी एनर्जी उसको दे रहे हैं और वो ऑलरेडी फिर ट्रांस में चला जाता है इंसान। आप जिसको रेकी देते हैं उसको रेकी देते टाइम नींद आ जाती है, उस टाइम पे एनेस्थीसिया भी लगेगा, एनेस्थीसिया से भी इंसान ट्रांस में चला जाता है, सो वो बॉडी हार्म होती है। फीवर में आपको कभी टच करके रेकी नहीं देनी है। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके साथ आपको चलना पड़ता है। It is also not allowed to draw symbols on other people without their consent. It is considered energetic aggression. The only place where symbols can be drawn without the consent of the people is vertically above the 7th chakra, but with the clear specification only with divine consent. मैं बहुत ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे देखती हूँ, रेकी से किसी को वश में कर लो।
अरे पागल हो क्या? क्या कुछ तो सोचो, रेकी सब किसी को कैसे वश में कर लोगे? रेकी इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। इवन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा रेकी के नाम पे। क्या हम रेकी से किसी को वश में कर सकते हैं? एक वीडियो मैंने रिसेंटली देखा था, वो लेडी इज अ रेकी हीलर एंड वो लिटरली वीडियो में बता रही थी कि अगर आपको कोई बंदा पसंद है, कोई लड़की पसंद है एंड यू आर अ रेकी हीलर, देन बात बात करते करते उसकी थर्ड आई पे आप सिंबल बना दीजिए और मैसेज भेजिए कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप भी मुझे पसंद करिए, यू प्लीज फॉल इन लव विद मी। दिस इज अ बुलशिट। यू आर इंसल्टिंग रेकी। ऐसे नहीं होता, आप किसी की मर्जी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हो। तो प्लीज गलत इंफॉर्मेशन से बचें। रेकी आने का ये मतलब नहीं है आप उसका मिसयूज करें। रेकी से आप प्रेजेंट रिलेशनशिप, जो आप रिलेशनशिप में हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रेकी से किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार करे। दिस इज नॉट अ लव स्पेल, दिस इज अ रेकी एनर्जी, गॉड्स डिवाइन एनर्जी। आप किसी की मर्जी के अगेंस्ट करेंगे तो ये आपको ही हार्म करेगा। Reiki energy attracted, not sent. It is an energy that each of us attracts after initiation directly from the source. Reiki works without a focus on energization, being only attracted by intention. Thus, the free will of each person is respected without the possibility of violating it. For this reason, I recommend that each time we ask in advance for the permission of the person to whom we want to give an energization or for whom we request a Reiki treatment. It is an ethical and common sense gesture to seek the other person's consent for the transmission of Reiki and to agree on the Reiki message. These avoids mystifications, suspicions, fake and fears related to this technique. Reiki works only by the simple intention of providing energy, and it begins to be attracted and we resonate with the energy of love. रेकी आप कभी भी किसी की मर्जी के अगेंस्ट नहीं करेंगे। रेकी इज नॉट अ ब्लैक मैजिक कि इसको हाइड करके किया जाए। रेकी हमेशा हाईएस्ट रूट के लिए होती है और रेकी एज अ ट्रीटमेंट है। आप कुछ भी किसी के लिए भी रेकी कर रहे हैं, इवन पानी को भी चार्ज करके किसी को दे रहे हैं तो उसको बताओ कि मैंने आपके पानी पे रेकी किया है, आप इसको पीजिए। हमेशा बता के करनी है, छुपा के नहीं करनी है। रेकी कभी मिसयूज नहीं करनी है क्योंकि इसमें आपका ही हार्म होगा। और फ्रॉड्स करने से बचें, फ्रॉड हीलर्स से बचें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद कोई भी हीलर को कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। रेकी के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे लिखे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर।